हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो जो हमारा लास्ट वीडियो रहा है सीरीज का, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन एंड वर्टिब्रेट्स कर रहे हैं। हमने जो लास्ट वीडियो था, हमने उसमें क्या करा था, आपका एम्फीबियंस करा था, जिसमें हमने मेनली फ्रॉग के थ्रू जो एम्फीबियंस का ब्रेन है उसको समझा था। अभी हमारा क्या है, रेप्टाइल्स है। ओके, तो रेप्टाइल्स में हम लिजर्ड का एग्जाम्पल लेके जो इनके ब्रेन को हम डील करेंगे। सो बिलोंग टू क्लास रेप्टीलिया। कौन सी क्लास है? रेप्टीलिया। दे आर ग्रुप ऑफ एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स। कैसे वर्टिब्रेट्स है? ये एयर को ब्रीथ करते हैं। एयर ब्रीदिंग मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है कि लंग्स का फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दे आर इजिली रिकॉग्नाइज बाय देयर ड्राई एंड स्केली स्किन। इनका स्किन कैसा होता है? ड्राई होता है, प्लस दे हैव स्केल्स एंड एपिडर्मल स्केल्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ये जो स्केल्स है ना, इनके बारे में मैंने जो इंटीग्यूमेंट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने ऑलरेडी उसमें ना बहुत डिटेल से स्केल्स पे डील करा है, जिसमें अब हमने एग्जांपल क्रोकोडाइल के थ्रू भी इस चीज को समझा है, जिस स्नेक्स के थ्रू इन जो स्केल्स है उनको समझा है, ठीक है। सो कैरेटीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस रेप्टाइलियन स्केल्स। तो देखिए क्या है कि रेप्टाइल्स कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? रेप्टीलिया से। उसके अलावा ये एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स हैं। तीसरा पॉइंट, आप इन्हें इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राई स्किन एंड स्केली स्किन। ओके, स्केल्स हैं तो कैसे स्केल्स हैं? यहाँ पे एपिडर्मल स्केल्स हैं, और वो जो एपिडर्मल स्केल्स हैं जनरली किसकी बनी होती है? कैरेटिन की बनी होती है। दे मेड अप ऑफ मोस्टली, क्या क्या आएंगे इसमें? स्नेक्स, लिजर्ड, टर्टल्स और भी है। तो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? रेप्टाइल्स की। ये क्या करते हैं? दे ले एग्स, एग्स ले करते हैं। एस दे आर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स, ये ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स है। इंस्टेड ऑफ पोजेसिंग गिल्स लाइक फिश, ओके दिस इज नथिंग। तो गिल्स होने के बजाय इनमें क्या होता है? आपका लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं, जो हमारा मेन है, ब्रेन पढ़ना है, किसके थ्रू समझेंगे? लिजर्ड के थ्रू। सो अगेन ब्रेन डिवाइडेड इन थ्री रीजन्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब तक तो अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा कि इंसेफ्लॉन होता है, जो कि आपका एम्ब्रियोनिक ब्रेन होता है। उससे तीन रीजन बनते हैं: प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन में दो पार्ट्स आ जाते हैं: टीलेंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन का कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। और आपका रोम्बेनसेफ्लॉन में मेटानसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन आ जाता है। फिर टीलेंसेफ्लॉन से बनने वाली दो चीजें, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम होता है वहां पे, और डायंसेफ्लॉन वाले रीजन में हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस वाला रीजन आ जाता है। मीजनसेफ्लॉन में ऑप्टिक लोब आ जाते हैं। और आपका जो फिर नीचे आते हैं आपका हैंड ब्रेन के मेटनसेफ्लॉन में सेरिबेलम बन जाता है, और माइलिनसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लिंगेटा बन जाता है। अगर आप ये सीरीज एक कंटिन्यूटी से देख रहे हैं ना, जो ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेन्स इन वर्टिब्रेट्स है, तो ये चीजें आपको थोड़ा याद हो गई होंगी। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन पे, जो क्या है आपका फोर ब्रेन। इसमें दो चीजें बोली मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम। तो ऑल्फैक्टरी लोब कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक। क्या क्या होगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब होगा और ऑल्फैक्टरी ट्रैक होगा। जो ट्रैक है वो सिलेंड्रिकल और लॉन्ग है, स्ट्रक्चर है। एंटीरियर ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्रैक, जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक का इंटीरियर पोर्शन है, सपोज दिस इज द ट्रैक। इंटीरियर मतलब इसके आगे वाला, और ये हो गया इसका पोस्टीरियर। तो इंटीरियर जो वो है, इसमें क्या है आपका? इंटीरियर पोर्शन पे बल्ब है, और पोस्टीरियर साइड से ये किससे अटैच होता है? सेरिब्रम से, ठीक है। सो एंटीरियर लोब, सॉरी, एंटीरियर ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्रैक इज अटैच टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं साइज में। पोस्टीरियर साइड किससे अटैच होगा? सेरिब्रम से। और ऑल्फैक्टरी लोब इनक्लोज करते हैं उनकी कैविटी। और मैं अब बहुत बार बता चुकी हूँ कि ऑल्फैक्टरी लोब की कैविटी को राइनोसील कहते हैं। अब अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, सॉरी डायग्राम में देखेंगे, तो ये है आपके क्या आगे से ऑल्फैक्टरी लोब, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ट्रैक, और ये इसका एंटीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियर ये ऑल्फैक्टरी बल्ब से अटैच है, और ये जो ट्रैक वाला पोर्शन है, इसका पोस्टीरियर पोर्शन सेरिब्रल हेमिस्फीयर से अटैच है। ओके, और इसके अंदर की जो इनकी कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं आप? राइनोसील। अब आते हैं हम सेरिब्रम पे। सेरिब्रम इनमें लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखे गए हैं। अ डोर्सल मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, एक डोर्सल, डोर्सल साइड से, डोर्सल और वेंट्रल समझते हैं ना। डोर्सल मतलब अगर सपोज ये लिजर्ड है, सपोज मान लीजिए दिस इज लिजर्ड, और ये उसका सर है। सर से अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, तो दिस इज डोर्सल पोर्शन, नीचे से तो दिस इज वेंट्रल।
तो डॉर्सल साइड से एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर रन करता है जो कि सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। आप देख रहे हैं ना, एक ये है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, ये क्या कर रहा है, एक पोर्शन ये और एक ये। ओके। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनक्लोजेस देयर कैविटी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी उनकी कैविटी इनक्लोज करे रखते हैं, जिसको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। मैंने अगर आपको ये डायग्राम किसका है, आपका फ्रॉग के थ्रू है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कैविटी ब्लैक कलर से अंदर है ना, ये वेंट्रिकल है, ये कैविटी है ब्रेन की। तो ये पूरे ब्रेन में कंटिन्यू रहती है, और ये एक एक पोर्शन की कैविटी दूसरे पोर्शन से अटैच रहती है, मतलब फोर ब्रेन की मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन की हैंड ब्रेन से, इस तरीके से ये कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे पहली कैविटी क्या हो गई, राइनोसिल लेटरल वेंट्रिकल सेरिब्रम की, सेरिब्रल की, ठीक है, हेमिस्फीयर की। These lateral ventricle are continuous with rhinocele from anterior, while the posterior they open into ventricle of diencephalon through a common passage called foramen of Monro। ये शायद मैं आपको और उसमें भी दिखाया था, यस ये है ना। यहाँ पे मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी रहती है, देखिए फ्रॉग वाले में भी हमने देखा था, सेम वही केस यहाँ पे भी है। क्या बोल रहे हैं कि आगे ये है आपकी क्या, वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स है, देखिए नेम भी सेम है, चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, और जो ऑल्फैक्टरी लोब है उसकी जो वेंट्रिकल है राइनोसिल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की लेटरल वेंट्रिकल, डायनसिफ्लॉन की डायोसिल हो गई। तो ये क्या है, एंटीरियर पोर्शन से किससे अटैच है, आपका ऑल्फैक्टरी लोब के वेंट्रिकल से, जिसे राइनोसिल कहते हैं। पोस्टीरियर एंड से ये डायोसिल से अटैच होती है, और जहां पे ये मिलती है दोनों, इस पोर्शन को फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, ठीक है। Now, temporal region and hippocampal region is present in the cerebrum. Cerebrum में temporal region और hippocampal region present होता है। हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व इन स्पेशल मेमोरी, किस चीज में इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, स्पेशल मतलब स्पेस से लेके, देखिए एबिलिटी टू रिमेम्बर योर बॉडी पोजीशन इन रिलेशन टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी का ओरिएंटेशन किस तरीके से करना है, कि अगर आपको अपना प्रे के पास जाना है तो उस डायरेक्शन में आप किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, कैसे आप वहां तक रीच कर सकते हैं ना। स्पेशल मतलब स्पेस से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दूसरा मेमोरी रिट्रीवल, बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी याद करने में, उसको रिट्राइव करने में हेल्प करता है क्या, हिप्पोकैम्पल रीजन। इसके बाद आ जाते हैं हम डायोसिल पे, डायनसेफ्लॉन पे, जो कि छोटा है आपका, ओके। और आपको यहाँ पे डॉर्सली इट इज कवर्ड विद सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर आप ये वाले पोर्शन में देखेंगे ना, ये जो ऊपर वाला है, ये डॉर्सल व्यू है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको ये दिखेगा भी नहीं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके बाद यहाँ कहीं आना चाहिए था डायनसेफ्लॉन, क्योंकि ऑप्टिक लोब तो मिड मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, लेकिन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि डॉर्सली वो किससे कवर्ड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। वो अपने उसकी कैविटी होती है डायोसिल, जो रूफ होता है डायनसिफ्लॉन का उसे एपिथैलेमस कहते हैं, उसके बेस को हाइपोथैलेमस कहते हैं। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है, अगेन क्या होती है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, नर्व फाइबर्स होते हैं, राइट, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करती है, एपेंडाइमल सेल्स की मदद से क्या करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रीशन करती है, राइट। एपिथैलेमस हैव पिनियल apparatus towards its dorsal end। एपिथैलेमस की डॉर्सल साइड पे क्या होता है, आपका पीनियल ग्लैंड होती है, ये सब फ्रॉग से मिलता जुलता है ये चीजें, ठीक है। पीनियल apparatus कंसिस्ट ऑफ पीनियल आई एंड पीनियल बॉडी। तो आपका पीनियल जो apparatus है, उसमें दो चीजें आ गई, एक तो आई आ गया और आपका बॉडी आ गई। अब देखिए फंक्शन, देखिए पीनियल आई को आप पैराइटल आई भी कहते हैं, और उसका फंक्शन क्या होता है, वो डार्क एंड लाइट डिटेक्शन करती है, उसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन में वो हेल्प करती है। हाइपोथैलेमस इसमें वेल डेवलप्ड होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, आपका डायनसिफ्लॉन का बेस हाइपोथैलेमस कहलाता है, और हाइपोथैलेमस से अराइज होता है इनफंडिबुलम। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनफंडिबुलम में एक स्टॉक होती है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। सो इनफंडिबुलम मीट हाइपोफाइसिस एंड दे फॉर्म पिट्यूटरी। इनफंडिबुलम एक स्ट्रक्चर जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं उसके साथ मिलता है, और पिट्यूटरी बनाते हैं ये दोनों मिल करके, समझिए। इनफंडिबुलम पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जबकि हाइपोफाइसिस एंटीरियर और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बनाते हैं, ओके। अगर आपने एनिमल्स में देखा होगा, ह्यूमन में देखा होगा आपने, जब हॉर्मोन्स वगैरह पढ़ोगे तो इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी का। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये एंटीरियर हो गई, और यहीं पे कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट जो बीच का होता है। इन फ्रंट ऑफ पिट्यूटरी ऑप्टिक चियाज्मा इज प्रेजेंट। पिट्यूटरी के फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑप्टिक चियाज्मा। ये देख रहे हैं आप, ये पिट्यूटरी है, ओके। और इसके फ्रंट में आ रहा है ये एक्स जैसा क्रॉस स्ट्रक्चर, ऑप्टिक चियाज्मा में बताया था, आईज है, आईज से ऑप्टिक नर्व्स निकलती है,
और वो पिट्यूटरी के आगे जाकर के इस तरीके से क्रॉस करता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या कह रहे हैं, ऑप्टिक चियाज़मा, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, फिर आ जाते हैं आपके मेसेंसिफ्लॉन। इसका डायग्राम होगा मेरे पास, एक बार यहाँ देख लीजिए, या फिर ये वाला भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ से शुरू है, ये यहाँ पे बल्ब हो जाएंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक हो गया, ये हो गया सेरिब्रम, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गए, ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन हो गया, राइट। मिड ब्रेन में ये क्या है, दो, ये है आपके ऑप्टिक लोब्स। ओके, इसके अलावा यहाँ देखिए, ये है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पिट्यूटरी बॉडी ये है, इनफंडिबुलम ये है, और इससे अटैच किया है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हम में भी ऐसे ही होता है। इसके बाद आता है मेसेंसिफ्लॉन। मेसेंसिफ्लॉन कौन सा पोर्शन होता है, मिड ब्रेन हो गया। इसमें क्या होगा, आपका ऑप्टिक लोब्स होगा, जो कि क्या शेप में है, ओवल शेप में है। आप देख सकते हैं ना, ऊपर से डॉर्सल व्यू में आपको दिख जाएंगे, ये वाले में। डॉर्सल मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो जो दिख रहे ऑप्टिक लोब्स है, डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे। इनकी जो वेंट्रिकल होती है उसे क्या कहते हैं, मीजोसील कहते हैं। तो मीजोसील ओपन इनटू अ कॉमन पैसेज, आईटीआर। उस कॉमन पैसेज को क्या कहते हैं, आईटीआर। तो दो है ना ऑप्टिक लोब, इन दोनों की जो ये मीजोसील होती है, ये क्या करेंगे, ऐसे कॉमन पैसेज में खुलेंगे, जिसे आईटीआर कहते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास इसके वेंट्रिकल का डायग्राम नहीं है, पर हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये है एक ऑप्टिक लोब की वेंट्रिकल हो गई, एक ऑप्टिक लोब की हो गई, और ये दोनों एक कॉमन पैसेज में खुल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, आईटीआर बोल रहे हैं। ओके, यहाँ लिजर्ड में भी ऐसे ही होता है। ओके, ऑप्टिक लोब रिसीव फाइबर्स फ्रॉम ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक लोब में फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ऑप्टिक नर्व से आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे इस ड्राइंग को, ये वाला जो इमेज है यहाँ पे देखिए, ये फाइबर्स ऑप्टिक चार्ज में कहाँ से आ रहा है, ये ऑप्टिक नर्व से आ रहे हैं, और ये आके अटैच किससे हो रहे हैं, आपके ऑप्टिक लोब से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दे हैव क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई होता है, ये क्या है, ये नर्व फाइबर्स हैं जो ऑप्टिक लोब के नीचे से रन करती हैं, और इनका मेन काम है ये मिड ब्रेन को और मेड्यूला ऑब्लंगाटा को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे जो फ्रॉग वाले से चेंज होंगी, वरना बाकी बहुत सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं ना, वेंट्रिकल्स का अरेंजमेंट भी सेम वैसी है। लास्ट में आता है आपका रोम्बेनसेफ्लॉन, जिसमें अगेन दो रीजन है, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम इसमें वेल डेवलप नहीं होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना छोटा सा, बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में, बहुत नैरो है, और बहुत ट्रांसफ्लैट बेंड के फॉर्म पे होता है। और ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, ब्रेन के डॉर्सल साइड पे। अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे ऐसे छिपकली का सर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये वाला पोर्शन। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, तो यहाँ कहीं मान लीजिए आंखें इससे अटैच होंगी, ये इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डॉर्सल हो गया, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, वेंट्रल। फिर आ जाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, यहाँ से राइज हुआ है मेड्यूला ऑब्लंगाटा है। इसके अंदर भी ये सब अपने वेंट्रिकल लेके इनक्लोज कर रहते हैं। पूरे ब्रेन में क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। सो मेड्यूला ऑब्लंगाटा ब्रॉड है, इंटीरियर में आगे से चौड़ा होता है, और बैक पोस्टीरियर रीजन में वो थोड़ा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इट इनक्लोजेस, अपना वेंट्रिकल इनक्लोज करे हुए रखता है, जिसे माइलोसील कहते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड रहती है। अगेन मैं आपको इसको इसमें दिखा सकती हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, मेड्यूला ऑब्लंगाटा वाली जो आपकी मेटासील है। मेटासील किसकी होती है, सेरिब्रम की, ओके सॉरी सेरिबेलम की। और यहाँ पे आपका माइलोसील आएगी, उसके बाद मेड्यूला ऑब्लंगाटा की, और वो मिलेगी सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल किसकी, वेंट्रिकल होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का। तो जितने भी वेंट्रिकल्स है ना, ये सब आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहता है। पूरे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आगे से क्या है, हाइंड ब्रेन में ये वाला पोर्शन आगे से ब्रॉडर, पीछे को जाते हुए क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। क्या पढ़ा था हमने, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी रखते हुए आ रहे हैं। जैसे इसका जो लिजर्ड का ब्रेन है और जो आपका फ्रॉग का ब्रेन है, वो काफी हद तक सिमिलैरिटी रखता है। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, एंड थैंक यू।